आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट डू यू नीड टू गेट एन इलेक्ट्रिशियन जॉब। मतलब कि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब पाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उस समय आपको क्या क्या पहले से आना चाहिए। मतलब कि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिशियन जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय भी हमसे पहला क्वेश्चन यही किया जाता है कि आपको क्या क्या काम आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिशियन जॉब पाने के लिए हमें क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आसान रखने के लिए मैं आपके सामने एक यहाँ पे इमेज लेके आया हूँ। इस इमेज के अंदर हमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिशियन की जब जॉब वह करता है तो उस समय उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो उस समय आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वहां पर आपको क्या क्या काम कराया जाएगा। वैसे दोस्तों, यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यह सभी इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है ये कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये किसी इलेक्ट्रिशियन को आती है तो वो किसी भी कंपनी में जाके जॉब ले सकता है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, इंस्टॉल, मेंटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। मतलब कि देखो, इलेक्ट्रिशियन का पहला काम क्या होता है, वह काम होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीन लग रही है उस मशीन के अंदर अगर कुछ भी वर्क है, कोई भी वायरिंग अगर करनी होगी तो वो इलेक्ट्रिशियन को करनी पड़ेगी। अब चाहे वो वायरिंग कंट्रोल की हो, चाहे वो वायरिंग पावर की हो, तो इससे रिलेटेड चीजें इलेक्ट्रिशियन को आनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन को लाइटिंग सिस्टम का पूरी तरीके से वर्क आना चाहिए। कहीं पर उसे लाइट इंस्टॉल करनी है, लाइट खराब हो गई, उसे मेंटेन रिपेयर करनी है, तो ये सभी चीजें इलेक्ट्रिशियन को आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज यहाँ पे लिखी है, रीड टेक्निकल डायग्राम एंड ब्लूप्रिंट। दोस्तों यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब सिंपल सा वही है जो कि आप सभी ने कई बार देखी होगी कि आपकी जो मशीन की ड्राइंग होती है, मशीन के जो डायग्राम बने होते हैं, एक हमारी बुक होती है हर मशीन के साथ में आती है, जिसकी मदद से हम हमारी उस मशीन की पूरी वायरिंग पता कर सकते हैं कि आखिर मशीन कैसे काम कर रही है। तो वो रीड करना आना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को। लेकिन दोस्तों यह जो पॉइंट है यह कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, यह चीज सभी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपको ब्लूप्रिंट पढ़ने आते हैं, इलेक्ट्रिकल के डायग्राम पढ़ने आते हैं, तो वो आपको एडवांटेज देंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो उस समय आप जल्दी से जूनियर इंजीनियर के पद पे भी जंप कर सकते हो। तो आपको यह टेक्निकल डायग्राम रीड करने का पॉइंट आगे जाके काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट वही पहले पॉइंट से ही मैच खाता है, जो कि है परफॉर्म जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस क्या हो जाता है, जैसे कि कोई मशीन है, हर मशीन की कुछ ना कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हमको वो रेगुलर देखने होते हैं, उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वह जो जनरल मेंटेनेंस है हमारी कंपनी का, वह सभी इलेक्ट्रिशियन को परफॉर्म करना आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, और अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए तो आप ये बता भी सकते हो। इसमें लिखा हुआ इंस्पेक्ट ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप भी किसी कंपनी में काम करो, सबसे पहली चीज क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है जाके कंपनी का राउंड लेके आओ। अब ये राउंड लेने का मतलब क्या होता है, राउंड लेने का मतलब ये होता है हमारे इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीजें लग रही है ना हमारी कंपनी के अंदर, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, उन सभी चीजों को हमको इंस्पेक्ट करना है। मतलब कि उसको देखना है, दूर से देख के उसको पता करना है। जैसे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके जो हमारा ऑयल ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिकेटर लगे रहते हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं। हमारी जो मोटर है, मोटर कहीं कोई ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रही। ऐसे कई सारी चीजें हमको देखनी होती है, इंस्पेक्ट करनी होती है। तो इलेक्ट्रिशियन की एक फोर्थ ड्यूटी यह हो जाती है कि वो हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल की मशीन है, जो भी हमारा कंपनी है, उसको अच्छे से पहले आके इंस्पेक्ट करे, अच्छे से देखे। इसके बाद में दोस्तों फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ट्रबल शूट इलेक्ट्रिकल इशू यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। यहाँ पे दोस्तों हमारी दो मुख्य लाइन लिखी हुई है। सबसे पहली चीज, कोई भी हमारी मशीन है, कोई भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम आ गई इलेक्ट्रिकली, आप यही समझ लो कि आप फोर्थ पॉइंट करने गए थे, आप इंस्पेक्ट करने गए थे किसी भी मोटर को, ट्रांसफार्मर, किसी को भी करने गए थे, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम आने के केस में क्या होगा, आप उस प्रॉब्लम को सही करोगे ना, तो ट्रबल शूट उसे बोलते हैं, सही करने को ट्रबल शूट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के जो भी इशू है उसे हम ट्रबल शूट कर रहे हैं, तो वह ट्रबल शूट करना आना चाहिए, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस के द्वारा। मतलब कि जैसे कि जहां पे हमारे मल्टीमीटर की जरूरत है वहां पर हमको मल्टीमीटर चलाने आना चाहिए, जहां पर हमको मेगर की जरूरत है वहां पर हमें मेगर चलाना चाहिए। मतलब कि जहां पर हमें जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ट्रबल शूट करते समय, हमारी समस्या को हल करते समय, उस समय जो डिवाइस उपयोग में आ रहा है उस डिवाइस को हमको उपयोग करना आना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा यही बोलता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा इसी चीज को बता रहा है। इसके बारे में दोस्तों सिक्स पॉइंट भी देख लीजिए, जो कि है रिपेयर एंड रिप्लेस इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड फिक्सर्स। मतलब कि दोस्तों हमारी कोई भी मोटर है, अगर वो मोटर खराब है तो उसे हम रिपेयर करना आना चाहिए। अगर वो खराब हो चुकी है, रिपेयर अभी नहीं हो सकती, तो हमें रिप्लेस करना आना चाहिए इक्विपमेंट को। तो यही सेवन पॉइंट हमें बता रहा है कि कोई भी चीज अगर हमारी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको फिक्स करना आना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉलो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड स्टैंड एंड लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है, हमारी जो मशीन होती है
इस मशीन के साथ में आपको पता है ड्राइंग आती है। उसकी ड्राइंग के अंदर हमारे क्या होते हैं, कई सारे सिंबल होते हैं। इसके अलावा हमारे जो हम सभी को पता है हम रेड येलो ब्लू फेस इस तरीके से हमारी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और ये स्टैंडर्ड हम किससे फॉलो करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के नेशनल कोड से फॉलो करते हैं। तो ये जो नेशनल कोड है, कहाँ पर कौन सा वायर उपयोग करना चाहिए, किस कलर का वायर उपयोग करना चाहिए, हमारे एमसीबी का सिंबल कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिशियन को, ताकि कभी भी वो कुछ भी वर्क करे तो वो एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए करे, जिसकी मदद से उनके भी काम आसान हो जाए। और साथ ही साथ जिस मशीन को आपने रिपेयर किया उस मशीन को अगर भविष्य में कोई और दूसरा के इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करके जाए तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के कोड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर इलेक्ट्रिकल कोड के ऊपर और डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंडिया में इलेक्ट्रिकल कोड कैसे कौन कौन से उपयोग में आ रहे हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार जो रेड वायर है उस रेड वायर में हमें क्या लगाना चाहिए, व्हाइट पे हमको क्या जोड़ना चाहिए, ब्राउन में, ब्लू में, ऐसे कई तरीके के वायर होते हैं। तो उसमें हमारी कौन सी सप्लाई जुड़ेगी इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा बाकी पॉइंट से मिलता जुलता है, जो कि हमारा सर्किट ब्रेकर के लिए लिखा हुआ है स्पेशली। मतलब कि ऊपर जो लिखा हुआ था वो हमारे मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको हमको मेंटेनेंस करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इस सर्किट ब्रेकर का भी हमको करेक्ट मेंटेनेंस करना आना चाहिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में, सर्किट ब्रेकर क्या क्या होता है, हमारे एमसीबी होती है, एमसीसी भी होती है, इसके अलावा हमारी एसीबी, वीसीबी। तो जितना हमारी कंपनी के अंदर आ रहे हैं उसका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग करना आना चाहिए और साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये बात हमारे यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है गुड नॉलेज ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनर सिस्टम। दोस्तों यह जो नेक्स्ट पॉइंट है यह कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी कंपनी के अंदर अगर वहां पे ह्यूमिडिटी प्लांट लग रहा है तो वहां पर उनको एयर कंडीशनर सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो है गुड नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई भी आपकी मशीन खराब हो रही है, जो भी उस समय जो भी हमारे टेस्टिंग डिवाइस उपयोग में आ रहे हैं उसका हमको उपयोग करना है। तो इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर आपको अपने नॉलेज को अच्छे से इंप्रूव करना है, ताकि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। आप वहां से हमारी वेबसाइट engineeringdost.com पर जाकर इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।